भारती, अश्विनी चौबे, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे भी आपको नजर आ रहे होंगे। कृष्ण नंदन पासवान की बात कर ले, राजेश राम हो जब वो पहुंचे ई रिक्शा से और वोट करते हुए दिखे। जेटू सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनकी तरफ से वोट किया गया। एलजेपी आदि के सांसद जो है वो राजेश वर्मा, वो भी पहुंचते हैं। श्रेयसी सिंह, कौशल यादव के साथ रेणु देवी, प्रेम कुमार, मनीष कश्यप और सुमित कुमार खुद यहां पर वोट डालकर उंगली पर लगे हुए स्याही के निशान को दिखाकर लोगों से वोट करने की अपील करते हुए सुनाई और दिखाई दिए। तो देखिए, ये लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर है जिसे आप लगातार देख रहे हैं। आम से लेकर खास लोग तक मतदान करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं और गजब का उत्साह, खुशी उनके चेहरे पर आपको नजर आ रही होगी। पूर्णिया की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के गोकुलपुर मध्य विद्यालय में 90 से 100 वर्ष की उम्र के कई बुजुर्ग निकले और उनके बेटे और पोते ने कंधे पर टांग कर उन्हें मतदान करवाया है। इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद सेना के जवानों ने काफी उनकी मदद की है, जिससे वो प्रसन्न नजर आए। पूर्णिया का धमदाहा विधानसभा क्षेत्र का गोकुलपुर मध्य विद्यालय है और बूथ संख्या 267 है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सूर्यदेव मेहता हैं जो करीब 100 साल उम्र होगी इनकी, और ये अभी वोट गिराने आए हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि ये अपने बेटा और पोता के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी तरह इनको टांग कर लाया गया है और ये इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। खुशी है, खुशी में सब छे काफी खुशी है। हाँ, केना आनल है घर से? गाड़ी पर चाहे मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से आनल है? हाँ। और ऐठा कन्हा लगा के आनलिए दो आदमी से। कंधा लगा के? हाँ। बेटा पोता सब आनल के? हाँ, बेटा पोता। अच्छा, मतलब हर साल वोट गिरावे छै? हर बेर सब साल गिरबे हैं वोट। ऐठा की सुविधा मिलले? ऐठा हाँ, खूब सुविधा जे प्रशासन सब छै उ सब हेल्प करलकै? हाँ। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है जहाँ पर कि हर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। तो न्यूज़ 18 आपसे भी अपील करती है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, धमदाहा, पूर्णिया। तो बिल्कुल चुनाव में उत्साह का ये रंग है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर उम्र के इस पड़ाव पे भी पहुंचकर उत्साहित होकर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे कई पीढ़ियां एक साथ आपको नजर आ रही होंगी। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में सीमांचल में मतदान बम्पर जारी है। कटिहार के हाजीपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दलन टोला बूथ पर बांग्ला भाषी मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालते हुए दिखे। अल्पसंख्यक बहुल ये इलाका और इस इलाके के लोग स्थानीय मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं, जिसकी चर्चा की जा रही है। चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह परवान पड़े। इस बीच हम लोग एक कटिहार के ही दलन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ बांग्ला भाषी यानी बांग्ला बोलने वाले वोटरों की संख्या काफी तादाद में, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं लाइन में लगी हुई है और सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है और लंबी लंबी कतार अब तक वोट देने के लिए लोग तैयार है। की काज करो, हमने काज की करो मजदूरी कर रहे हैं। कोनो फैक्ट्री नहीं जी ना। अच्छा, तो की चाहो की फैक्ट्री लागू सब বাইরে খাটতে যাচ্ছে, ওরা যাবে না, এখানে লোকালে কাজ করবে। ও বিকাশের মুদ্দায় কাজকর্ম এখানে কি কাজ করেন? কাজ কো আমরা সব মজদুরি করছি, সব মজদুর লোক। এখানে ফ্যাক্টরি না কিছু নাই, না কিছু নাই, की ना सब विदेश खाटते जाए, सब बाहर विदेश जी। खाते हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस क्षेत्र में जो रोजगार सृजन है इस मुद्दे पर वोट करेंगे, इस तरह का बोल रहे हैं। बताते चले कटिहार का जो ये इलाका है मजदूर तबके के लोग हैं और जो इंडस्ट्री अब तक नहीं बना है बिहार में, इसलिए प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं और अब इसी मुद्दे पर मतदान करने की बात कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। तो देखिए, भाषा बंगाली हो, बिहारी हो, भोजपुरी हो, हर भाषा में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की जा रही है। बढ़ते आगे, बिहार के दूसरे चरण में ग्रामीण मतदाताओं में जोरदार उत्साह नजर आ रहा है। पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में महिलाओं की गजब की भागीदारी नजर आ रही है। तस्वीरें आप बूथ संख्या 264 से देखिए। चुनाव का दूसरा चरण और आज एक बार फिर से बिहार की महिलाएं रिकॉर्ड बनाने को बेताब है। यह तस्वीर देखिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की है और आधी आबादी की थोड़ी संख्या देख लीजिए।
कहा यह जाता है कि अमूमन सेकेंड हाफ में महिलाएं आती हैं, घर का कामकाज से निपट कर वो अपना वोट कास्ट करने आती हैं, लेकिन भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की ये तस्वीर है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 264 की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और हर उम्र और वर्ग की महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, अधेड़ हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँची हैं। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से बिहार जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। पिछली दफ़ा 69% से अधिक महिलाओं ने बिहार में फर्स्ट फेज में अपना वोट कास्ट किया था और आज एक बार फिर से लग रहा है कि बिहार की महिलाएं पूरे देश में अपने को ऊंचे स्थान पर रख पाएंगी। घर का कामकाज सब करके आई हैं माता जी, कामकाज हो गया घर का सब? हाँ। अकेले आई हैं ना और घर के लोग आए हैं? ये बहू हैं आप? तो बिल्कुल ये वो तस्वीर है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि भाई एक साथ कई पीढ़ी के लोग जो हैं वो पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैमरे के सामने भी खुलकर कह रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, किस मकसद से, किस मुद्दे के साथ वो वोटिंग बूथ तक पहुंचे हैं। गया जी के इमामगंज के बांके बाजार स्थित पहाड़ी तिलहट्टी वाले बूथ पर बड़ी संख्या में महिलाएं देखिए वोट डालने के लिए पहुंची। पुरुषों की तादाद भी उसी तरीके से नजर आई जो उत्साही होकर यहाँ पर मत डालते हुए दिखे। 302 में खड़े हैं और ये जो बूथ है इसकी जो भौगोलिक स्थिति ज़रा देखिए कि किस कदर इस पहाड़ जो है उसके तलहटी में ये ठीक नीचे बना हुआ एक बूथ है, बूथ संख्या 302। और यहाँ पे पहले के समय में जो है आपको बता दूं कि जहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था और लेकिन आज यहाँ पे जो लोगों का जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लोगों की यहाँ पे लगी हुई हैं। लोग सुबह से यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। किस कदर महिलाओं की जो संख्या है वो भी यहाँ से बढ़ी है और सुबह से ही यहाँ पे जो लोग हैं वो लगे। माता जी वोट देने के लिए कितना देर से खड़ी हैं? बड़ी देरी से खड़ी हैं। और कैसा सरकार चाहिए, क्या सोच करके वोट दे रही हैं? सरकार बढ़िया से है, खाना पीना खा करके आई? नहीं खाना खाई। अभी नहीं खाना खाई हैं, सीधा वोट देने के लिए पहुंचे हैं। वोट देना एकदम जरूरी है। हाँ। क्या अभी वोट दे के खाना खाना है। वोट दे के खाना खाना है? कौन बताया? तो कहले होते ना, सब लोग बोला है कि वोट पहले देना है और फिर खाना खाना है। ये देखिए एक बड़ी अच्छी परंपरा है। शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब को लेकर के ही लोग इतना जोर शोर से वोटिंग डाल रहे हैं लोग यहाँ पे और सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। देखिए कई बार है जैसा इस पूरे बूथ का आपको भूगोल दिखाई पड़ता है, पूरा पहाड़ी के नीचे। कभी सुना जाता था कि नक्सल जगह होता था, अब तो कोई दिक्कत नहीं सर, अब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है सर। अब तो बहुत अच्छा आराम से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देर रात तक भी आते हैं तो कोई तरह के भय नहीं है, निर्भीक होके हम लोग आ रहे हैं सर। कहीं से कोई समस्या नहीं हाँ, कोई बिजनेस कर रहा है तो लेट पेट भी आता तो कोई समस्या नहीं है कि जो बदला है समय, जिस तरह से निर्भीकता के साथ लोग अब घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो अपना जो सरकार है वो चुनने के लिए तमाम लोग बड़े संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार लोकतंत्र की मजबूत करने की एक मजबूत कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो बांके बाजार से दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 गया जी। तो देखिए बिहार की तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं अलग अलग बूथों की, लेकिन झारखंड में भी एक सीट पर उपचुनाव चल रहा है। रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। घाटशिला पर उपचुनाव चल रहा है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार मतदान चल रहा है विभा। बिल्कुल, और 54% से ज्यादा वोटिंग इस घाटशिला उपचुनाव को लेकर अभी तक यहाँ की जनता जनार्दन ने कर दिया। झारखंड जो अपने वोट को लेकर सबसे ज्यादा उत्साही होता है, उपचुनाव में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर इस वक्त भी नजर आती है, जहां पर चाहे वो बाबूलाल सोरेन हो जो कि बीजेपी की तरफ से उतारे गए चुनावी मैदान में, या फिर जेएमएम कैंडिडेट की बात कर लीजिए। अब यहां पर जनता जो है वो कतारों में सुबह से खड़े होकर ये कह रही है कि भाई देखिए किनके बीच मुकाबला, जरा वो देख लेते हैं। सोमेश सोरेन जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं बाबूलाल सोरेन जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान सोरेन के बेटे भी हैं, तो ये बहुत खास दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। खास ये उम्मीदवार हैं और देखने वाली बात तो ये होगी कि बढ़ चढ़कर जो मतदाता इस वक्त चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो चंपाई सोरेन के बेटे यानी कि रामदास सोरेन
बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, देखिए ये तो घाटशिला जनता तय उपचुनाव में। करेगी शुभी, जी, ये तो जी। जनता के हाथ में है और जनता वही तय करने के लिए इस वक्त पोलिंग बूथों तक पहुंची हुई है और कतारों में खड़े होकर वोट भी डाल रही है। अब बात अगर घाटशिला के उपचुनाव की ही कर लें तो यहाँ पर सुबह से जो कतारें दिख रही हैं वो इस वक्त दोपहर के वक्त आते आते भी देखिए जोश कहीं से कम नजर नहीं आ रहा है और महिलाएं यहाँ पर भी उतनी ही उत्साही होकर अपने मत को डालती हुई दिख रही हैं। कतारें देखिए इस वक्त महिला और पुरुष दोनों की आपको दिख रही होगी। इस इलाके के लिए उनके मन में क्या मुद्दे हैं, इसी का चयन अपने मत के जरिए वो कर रही हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा लेकर रहे हैं। सुबह से ही उत्साह नजर आ रहा है और हम इस समय घाटशिला विधानसभा के धालभूमगढ़ में हैं। वो धालभूमगढ़ जो वास्तव में बंगाल से और उड़ीसा से दोनों से सटा हुआ है। भाषा की बात करें, बोली की बात करें तो लोग यहाँ हिंदी बोलते ही हैं, लेकिन साथ में बांग्ला और उड़िया भी मजे से बोलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर बूथ संख्या जो स्कूल है वो बूथ संख्या 165, 166 दो बूथ है। तमाम लोग, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मतदान कर चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हैं अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। सब परिवार आए मतदान करने, सब परिवार है। धालभूमगढ़ को वास्तव में विकास के लिए लोग वोट कर रहे हैं। धालभूमगढ़ का विकास हुआ है, धालभूमगढ़ का विकास हुआ है। देखिए कई ऐसे लोग हैं जो वोट कर, आपने वोट किया? हमने वोट किया। तो एक धालभूमगढ़ के लोग जो हैं जब वोट करते हैं तो मन में क्या रख कर वोट करते हैं? देखिए, एक स्वच्छ उम्मीदवार हमको मिले जो विकास पुरुष हो, विकास करे और जन सरोकार से संबंध रखे। और देखिए महुआ माझी ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएमएम की जीत का दावा किया है और रामदास सोरेन के अधूरे काम को उनके बेटे ही पूरा करेंगे, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्या कह रही है, सुनवाते हैं। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार घाटशिला में तो हमारी सरकार और गठबंधन सरकार जो पार्टियां हैं उन लोगों ने मिलकर जिनको अपना कैंडिडेट बनाया है स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के सुपुत्र सोमेश सोरेन जी को, वही जीतेंगे, क्योंकि जनता का रुझान हमें साफ दिख रहा है और जो विकास करेगा जनता उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल, और सच्चाई यही है कि जो विकास करेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। किसके दावे में कितनी सच्चाई है इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा। सीपी सिंह ने बिहार और घाटशिला दोनों ही जगहों पर चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। चुनाव में एनडीए पहले ही चरण के चुनाव में बढ़त बना लिया है और दूसरे चुनाव में भी, क्योंकि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है, तो निश्चित रूप से एनडीए को भारी बहुमत से विजय बनाएगी और जहां तक मेरा अनुमान है 2/3 बहुमत से विजय। घाटशिला में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन चुनाव जीतेगा। और देखिए घाटशिला में सुबह से ही उपचुनाव चल रहे हैं और सुबह से मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने कई बूथों का जायजा लिया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज मतदान किया जा रहा है। 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर घाटशिला की जनता वोट कर रही है और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन लगातार कई बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे मतदान हो रहा है वो भी देख रहे हैं तथा आज 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर जनता वोट कर रही है और विकास को लेकर वोट कर रही है। आप भी लगातार कैसी मतदान प्रतिशत देख रही है? बहुत बढ़िया यहाँ मतदान प्रतिशत अभी अब तक का जो रिपोर्ट हम यहाँ आके देख रहे हैं 50% है, जो कि ये मेरे को लग भी रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी है वो। तो देखिए झारखंड के साथ साथ बिहार की भी अलग अलग बूथों से न्यूज़ 18 लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। दिन ढलता जा रहा है और ऐसे में वक्त आपके पास कम है। विभा, बिल्कुल, और घाटशिला में बढ़ चढ़कर वोटिंग होती हुई जहां आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर जमकर वोटिंग हो रही है और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जिन लोगों ने अभी तक ये दायित्व नहीं निभाया है वो जरूर पोलिंग बूथों तक पहुंचे, वहां जाकर अपने मत का इस्तेमाल करें और एक नया इतिहास रचने में अपनी भूमिका का निर्वहन जरूर करें, क्योंकि